नमस्कार। योग दर्शन की इस 8वीं कक्षा में कल 7वीं थी, आज 8वीं है। और वो जो 7वीं थी वह जो है फेसबुक पर प्रसारित हुई थी। आज 8वीं सत्य सनातन और वैदिक इस चैनल पर प्रसारित होगी। योग दर्शन में आपका स्वागत है। जो भास्वती भाष्य है वह क्या कहता है इस विषय में, आइए जानते हैं। मैत्री भाव के द्वारा अवसिक्त अंतःकरण हेतु जो सभी के शरण्य हैं, शरण के योग्य, करुणा में प्रतिष्ठित होने के कारण जो सौम्य मूर्ति है एवं मुदिता प्रकोष्ठ होने के कारण जिनका चित्त प्रशांत है, मुदिता का मुदित कहते हैं प्रसन्नता, उन भाष्यकार व्यास मुनि को प्रणाम करता हूँ। ये मंगलाचरण है। अयोगियों के निकट जो दुर्हु किंतु योगियों के निकट जो इष्ट वस्तु के कामधेनु स्वरूप है। अयोगियों के तो इसलिए दुर्हु हैं क्योंकि जो अयोगी है अर्थात योग नहीं करते हैं या योगी के मार्ग पर नहीं है, वे इसको समझ नहीं सकते। और जो योगियों के निकट जो है कामधेनु के स्वरूप हैं, जिस प्रकार से कामधेनु वो बहुत ऐसा प्रचलित है कि दूध बहुत देती है और सदा जो है वह मनुष्य को दुग्ध आदि घृत आदि इसमें जो है भरपूर रखती है, पूरा रखती है। तो जो श्रेय हैं अर्थात मोक्ष विषयक सत्य ज्ञान के महोज्वल मणि स्तूप सदृश हैं एवं उत्कृष्ट वादु समूहों में युक्तिपूर्ण विचार के रत्नाकर स्वरूप हैं, वही योग भाष्य व्यास के द्वारा विरचित है। शिक्षार्थियों को सहजता से बोधगम्य हो सके, इसलिए इसके ऊपर यह भास्वती नामनी टीका रचित हुई। यह प्रधानतः शास्त्रार्थों की वारिबोधकारिणी व्याख्यायुक्त संक्षिप्त पद समूहों का अर्थबोधक है एवं शंका व विकल्प नाना प्रकार की व्याख्या, विकल्प का अभिप्राय होता है नाना प्रकार की व्याख्या वर्जित है। यह सज्जन योगियों के लिए मुदिता प्रद हो अर्थात सुख प्रदान करने वाली हो। इस सृष्टि में भगवान हिरण्यगर्भ योग विद्या के आदि उपदेष्टा हैं। इस विषय में स्मृति तथा हिरण्यगर्भ ही योग के आदि वक्ता हैं। जो याज्वल के स्मृति है वह भी ऐसा ही बताती है। तदपेक्षा पुरातन उपदेष्टा और कोई नहीं है, पुरातन प्राचीन उपदेष्टा। यहाँ पर हिरण्यगर्भ परम ऋषि कपिल का ही अन्य नाम है। जो महर्षि कपिल थे जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की है, उन्हीं का नाम हिरण्यगर्भ है। अर्थात उन दोनों जो दर्शन हैं उनकी ऐसा कुछ ये मानते हैं। तथा उक्त हुआ महाभारत में नारायण कह रहे हैं, सांख्य शास्त्र में निश्चित मति आचार्य गणों ने मुझे विद्या सहायवान अर्थात आत्मज्ञान युक्त आदित्यस्थ या हृदयस्थ ज्ञान में ज्योति में निविष्ट चित्त और समाहित कपिल कहा है तथा वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। इस प्रकार से सम्यक स्तुत हुए हैं। स्तुत का कहते हैं स्तुति करना। हिरण्य या स्वर्ण के समान अति उज्ज्वल अर्थात प्रकाशशील जो ज्ञान है, जिनका गर्भ या अंतसार है, वे ही हिरण्यगर्भ हैं। वे पूर्व सृष्टि में सर्वभावाधिष्ठार त्रित्व स्वरूप सिद्ध होने के कारण इस सृष्टि में विश्व के अधीश होकर ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान कपिल के भी धर्मज्ञान आदि पूर्वार्जितत्व हेतु इस जन्म के साथ ही साथ उत्पन्न होने के कारण पूर्व जन्मीय सिद्धि का सादृश्य रहने के कारण श्रद्धावान ऋषियों के द्वारा वे भी हिरण्यगर्भ नाम से पूजित हुए हैं। इसलिए परम ऋषि कपिल का भी एक नाम हिरण्यगर्भ है। भगवान कपिल के द्वारा ही सांख्य योग प्रवर्तित
हुआ है। उनके बीच सांख्य में ज्ञान योग का और पंचविंशति तत्व का सम्यक विवरण है। पंचविंशति का अभिप्राय होता है 25 तत्वों का विवरण है जी। 25 तत्व कौन कौन से हैं जी? आप कहेंगे 25 तत्व कौन से हैं? 10 तो हैं इंद्रियां, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। 5 महाभूत हैं, 5 तन्मात्राएं हैं। 20 तो ये हो गई। 21वां हो गया मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और चित्त। ये 25 तत्व हैं, इनका जो है वर्णन किया है। इसलिए कहा गया है सांख्य और योग पृथक है, ऐसा मूर्ख लोग ही कहते हैं, पंडित लोग नहीं। काल क्रमेण बहुत व्यक्तियों के द्वारा उपदिष्ट और अनेक प्रकार के आख्यायिकाओं में निबद्ध होने के कारण योग विद्या साधारणों के निकट दुर्जय हुई थी। जो साधारण लोग हैं उनके लिए तो अत्यंत ही दुर्जय हैं। तो आज इतना ही, क्योंकि ये बड़ा कठिन है। इसमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो ऊपर को जाते हैं सिर के लोगों के, तो आप इन शब्दों का ध्यान की इनको समझने का यत्न कीजिए। हम आपसे कल भेंट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ये अत्यंत ही गूढ़ है, आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे या भेंट करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्ते।